तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अभी स्वस्थ और मस्त हैं। तो आजकल मोनालिसा बहुत चर्च में चल रही है। जब उसकी वीडियो वायरल हुई थी तो माला बेचने वाली है, प्रयागराज में माला बेच रही थी वो, रुद्राक्ष की माला बेच रही थी, सभी को पता है। और अभी पता चल गया होगा आप लोगों को कि उसने क्या किया क्या नहीं किया अपने मम्मी पापा के साथ, अपने घर वालों के साथ। और वो सुना हमने फरार हो गई, और फरार किया गया कि वो फरार हुई कि कुछ पता नहीं है, उसने अपनी मर्जी से करी कि उसको बहला फुसला के ले गए। अब मैं उन भाई साहब को कहूँगी, मनोज मिश्रा जी को, उन्होंने 10 करोड़ रुपए उस लड़की पे लगाया, गरीब लड़की को उठा के लाए वो वहाँ से। और ऐसे कौन जाता है, किसी के लिए कोई नहीं जाता। चलो उन्होंने अपने लिए भी किया, लोग कहते हैं उन्होंने, मिश्रा ने अपने लिए किया, मनोज मिश्रा ने, चलो अपने भी लिए किया, मानती हूँ। और लोग आँखों पे मरते हैं, सुंदरता पे मरते हैं। मैं कहती हूँ सुंदरता पे कभी मत मरो, सुंदरता मत देखो। हमेशा जब सुंदरता देखोगे ना, इंसान सुंदरता देखेगा तो हमेशा धोखा खाता है। सही में सुंदरता मत देखा करो, है ना, गुण देखा करो, सुंदरता नहीं। सुंदरता जब देखोगे ना आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। तो आज वही मनोज मिश्रा जी पछता रहे हैं। 10 करोड़ उस लड़की पे लगा के वो फिल्म भी नहीं चली। और जो उनके साथ जिसने भी किया वो, मुझे लग रहा है एक साजिश है, ऐसा तो हो नहीं सकता, साजिश है। और मनोज मिश्रा जी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, उस फिल्म को पूरा नहीं होने दिया। आज जिस पे थी वो फिल्म अच्छी बन रही थी, कोई गलत फिल्म नहीं थी वो। और सही में जो साजिश है, तो लग रहा है कि साजिश है ये, तुरंत ये बिल्कुल साजिश है। सभी कह रहे हैं साजिश है, ये लग रहा है साजिश है। और मंदिर में शादी करी, टीका लगाया, ये लगाया, कौन जाता है मंदिर में? आज दिन तक कोई मोमडन देखा अपने मंदिर में जाते हो? कभी नहीं देखा मैंने कोई मोमडन मंदिर में जाते हुए, है ना। कोई नहीं जाता, बहुत परहेज करते हैं लोग बाग। हम भी नहीं जाते मस्जिद में, जो हम मस्जिद में जाते हो, हम भी नहीं जाते, कोई नहीं जाते मस्जिद में। ना वो लोग मोमडन मंदिर में जाते हैं, ना हम हिंदू मस्जिद में जाते, वो घुसने नहीं देते। पहली बात तो कौन जाएगा वहाँ, तो कोई जाने भी नहीं देता मस्जिद में। पर हिंदू कोई मंदिर में कहाँ मुंडन भैया लोग भी नहीं, भाई लोग भी नहीं घुसते। और अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मंदिर में भी शादी करी। उसके मोनालिसा के मम्मी पापा का इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना बुरा हाल हो रखा है कि वो ना उनको फ़ोन कर रही है, ना वो कुछ कर रही है। और माँ बाप का बहुत बुरा हाल है। जिस माँ ने उसको 9 महीने तक पेट में रखा, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आज जो किसी के हवाले हो गई। और माँ बाप की चिंता नहीं कर रही बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहे कहीं भी जाए बेटी, चाहे 1 दिन के लिए आ जाए, 2 दिन के लिए आ जाए, आए बिना, पर फ़ोन पे तो बात करती है। तो उसकी किसी से बात नहीं हो रही। उसकी मम्मी से हमने वहाँ पे भी यूट्यूब पे सुना कि नहीं वो बात कर रही है। और अभी मनोज मिश्रा जी उनके घर गए, उनसे बातें चल रही है। आगे इसका तो होना चाहिए सोल्यूशन कि क्या हुआ, वो खुद गई कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमें तो पता नहीं है। पर केरल में अधिकतर काम होते ही होते हैं। ओके, क्योंकि अभी लड़की जो हमारी, जो कोई कोई लड़कियां, मैं सभी को नहीं कहूँगी, जो अपनी ये बेटियां हैं, ऐसा मत करो आप, क्योंकि आप भी पछताओगे। बहुत सारी लड़कियां मुंडन के लिए शादी, मुंडनों के साथ शादी कर लेती है। और उनका फिर तब जो हाल होता है वहाँ, तो बाद में पता चलता है। पहले तो शौक शौक में चली जाती है मुंडन के साथ, वो शादी कर लेती, शादी रचा लेती है। पर उसके बाद तो जो बुरा हाल होता है ना उसको, उनका तो वो तो बाद में पछताती हैं। तो मैं कह रही हूँ, मैं इसे सबके पास जाना चाहिए कि हमारी हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ शादी करनी चाहिए। ऐसे गैर बिरादरी में नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारा फ़ायदा उठाएं, उसके बाद तुम्हें कहीं का ना छोड़ें। तो इसलिए अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए लड़कियों को। जो भी लड़कियाँ ऐसे करती है, जो माँ बाप के खिलाफ जाती है, तो उन्हीं लड़कियों को मैं ज़्यादा कहूँगी जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाती है, कहीं शादी कर देती है। ऐसा मत कदम उठाया करो, क्योंकि कल तुम्हें पछताना पड़े। अकेले इस तरह तुम बोलते ना, घर से भी गए और घाट से भी गए, दोनों तरफ से चले गए। तो फिर जब अब तुम कहीं कदम उठाओगे तो माँ बाप भी नहीं पूछने के, बिल्कुल भी नहीं। तुम जब आप खुद अपना गलत कदम उठाओगे तो माँ बाप क्यों पूछेंगे? तुम माँ बाप के नाक कटवा के जाते हो, और माँ बाप के कहीं का नहीं छोड़ते हो, तुम बेइज्जती करके जाते हो। फिर माँ बाप बिल्कुल नहीं पूछते हैं, पूछना भी नहीं चाहिए। सही करते हो माँ बाप जो पूछते नहीं। बहुत सारे माँ बाप है जो शरण दे देते हैं, बेटी कहीं गई और फिर उनको शरण दे देते घर। वो माँ बाप इज्जत वाले हैं जो अपनी बेटी को शरण नहीं देते इस गलत काम करके। तो मैं तो यही कहूँगी, वो वाले ही वही माँ बाप सही होते हैं। और बच्चियाँ बहुत ऐसा कदम उठा लेती है, तब बच्चों को ऐसा किया जाता है। और बच्चों का दिमाग पता नहीं क्या फिरा जाता है, इनको कुछ खिलाया जाता है, ये समझ नहीं आती। और
कल तक उस मोनालिसा ने कहा मेरे माँ बाप जहाँ मैं शादी करूँगी वहीं होगी मेरी शादी, मैं उनके खिलाफ़ नहीं जाऊँगी। और आज अफसोस हो रहा हम लोगों को भी, आज जो लड़की कल तक ऐसे बोली थी आज कैसे माँ बाप के खिलाफ़ चली गई। ऐसा तो हो नहीं कर, ये साजिश के तहत है, बाकी कुछ नहीं है। वो लड़की कल तक तो कह रही नहीं नहीं मैं तो वहीं करूँगी जहाँ मेरे माँ बाप करेंगे, मेरे मम्मी पापा करेंगे, मैं वहीं करूँगी। और अचानक क्या हो गया उसको, जो उसने गैर बिरादरी में जाके शादी कर दी। ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते, कोई मानने को राजी नहीं है। पर इसकी जांच होनी चाहिए, सही बात बताऊँ मैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सभी कह रहे हैं, वकील भी कह रहे हैं सब जांच होनी चाहिए, मनोज मिश्रा कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। किसी की बच्ची की भविष्य है, अगर उसने अपनी मर्जी से करो तो चलो अलग बात है, पर जो अगर उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है तो इसमें जांच होनी चाहिए, पता चल जाएगा। अगर उसने अपनी मर्जी से करी तो भी पता चल जाएगा, और उसने उस पर ज़बरदस्ती की किसी ने तो भी पता चल जाएगा। तो दोनों चीज़ का सलूशन निकालना चाहिए, हमारी जो सरकार है उसको निकालना चाहिए। उसके माँ बाप गरीब है, उनका साथ देना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। क्योंकि माँ का इतना बुरा हाल हो गया है कि माँ भी बहुत मतलब हॉस्पिटल में जाने लायक हो रखी है, इतना बुरा हाल है। हमने देखा उसके मतलब हमने उसकी वो यूट्यूब पे उसका वीडियो देखी, उसकी माँ की इतना बुरा हाल हो रखा, बेचारे का कहीं होश ही नहीं उसको। बाप का ऐसा हाल हो रखा, बहनों का ऐसा, पूरा परिवार मतलब रो के बुरा हाल। वो लड़की कैसी है जिसको अपने माँ बाप की चिंता ही नहीं है? ये तो उसका ब्रेन वॉश हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो है ही। दोस्तों, जो आप यकीन करते हो, इस बात का जवाब देना, आप यकीन करते हो कि जो लड़की कल तक बोली जहाँ मेरे माँ बाप मेरी शादी करेंगे मैं वहाँ करूँगी और अपने माँ बाप के खिलाफ़ नहीं जाऊँगी, तो वो लड़की कैसे एकदम बदल जाती है? मैं तो नहीं मानती है, मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो ऐसे खिलाफ जा रही माँ बाप के तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मैं भी ये नहीं कह सकती हूँ कि इसने कुछ किया, ये भी नहीं कह सकती। जब जब जांच में नहीं होगा तो कोई कह भी नहीं सकता। या उस लालच में चली गई कि मुझे फिल्म बनाएंगे, मुझे हीरोइन बनाएंगे, उसको लालच दिया गया, ये तो इस चक्कर में गई हूँ कि मुझे हीरोइन बनाएंगे, बड़े बड़े सपने देखे उसने, मैं यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ। क्योंकि अधिकतर होता है लड़कियों पर, जो कभी किसी चीज़ को नहीं देखता, उसने कोई चीज़ देख ली ना तो उसके पंख फैल जाते हैं। अब मैं तो मनोज मिश्रा जी को यही कहूँगी, आप भला काम करते हो, भला काम, अच्छा काम करते हो और अच्छा काम करते रहो ज़िंदगी में। पर ये 10 करोड़ रुपये अपने बच्चों पे लगा दे, अपनी बीवी पे लगा देना तो कितना अच्छा लगता है। अगर आपने किसी, मैं ये नहीं कहूँगी आपने गलत किया, किसी बच्चे का भविष्य बनाया आपने और उन्होंने तुम्हें इस सलाखों के पीछे भेजा, चलो बच्चे ने तो नहीं भेजा आपको, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको सलाखों के पीछे भेजा, आप अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी फिल्म बना रहे थे, पर कोई कुछ है ही, साजिश तो हो गई, ऐसा तो है नहीं जो आपको भी सलाखों के पीछे भेज दिया। मोनालिसा को भी लेके चले गए उठा के, और पता नहीं चल रहा है शादी है क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं वीडियो डाल रहे, फेक वीडियो है क्या है, यूट्यूब पे फेक वीडियो चल रही है और भाग रही है, कहीं वो दिखा रही खेतों में जा रही है, कोई कह रहा है जम्मू कश्मीर में पिकनिक मना रही है, क्या करे सोच समझ नहीं आ रहा है हमारा। तो डर भी लगता है ऐसे लोगों को देख के सही में कि कहाँ बच्ची गई, उसके माँ बाप ऐसे परेशान हो रहे, मेरी बच्ची कहाँ गई। यार माँ है यार, माँ बाप अपने बच्चे के लिए करेंगे ही करेंगे कुछ ना कुछ, तो चाहे वो गरीब है चाहे कुछ कदम तो उठाएंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ सरकारों को, और जो मिश्रा जी हैं, मनोज मिश्रा जी, उनको भी थोड़ा आगे कदम उठाना चाहिए। जब तक इतना पैसा लगा ही लिया आपने तो आप पूरा सपोर्ट करोगे उनका, ऐसा मुझे तो पता है कि विश्वास है कि आप पूरा सपोर्ट करोगे उनको, मोनालिसा के माँ बाप को। और बहुत परेशान है बेचारे, हर माँ बाप परेशान हो गया, हर माँ बाप। और वो भी किसी गैर मतलब ऐसे लोगों के साथ शादी करके कौन माँ बाप नहीं डरता कि हम लोगों को उन पे विश्वास कैसे करें? विश्वास लायक लोग हैं ये विश्वासघात लोग हैं, ये ब्रेन वॉश करके न जाने क्या क्या करवाते हैं लड़कियों के साथ। तो इसलिए कौन विश्वास करेगा? इसलिए माँ बाप को ज़्यादा चिंता हो रखी है। अगर केस में कुछ पाया गया तो अपने आप ही पता चल जाएगा, है ना? हम लोग किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, पर केस मतलब होना चाहिए कि भाई ये जिस जांच होनी चाहिए क्या हो उस बच्ची के साथ। बच्ची, हम तो ये कह रहे हैं कि कल तक वो बच्ची ये बोल रही थी कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ़ नहीं जाऊँगी, मेरी शादी वहीं होगी जब मेरे माँ बाप करेंगे। अचानक क्या हो गया? बस इस बात के लिए कह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अचानक क्या हो गया? अचानक क्या हो जाता है? ये तो फिर फिल्म बनाने के सपने देख रहे हो कि उसका सपने दिखाए गए होंगे, झूठी मूठी सपने दिखाए गए होंगे, से माँ बाप को भी सपने दिखाए गए गए थे पहले। तो कुछ ना कुछ तो है ही, ऐसे में तो कुछ ना कुछ है। क्यों हम मान ही नहीं सकते कि लड़की ऐसा कदम उठा सकती है? और वैसे हमारी हिंदू लड़कियों के साथ बहुत लोग ऐसे मतलब ये लोग ऐसे करते हैं, साफ बात है। पर हमारी हिंदू लड़कियां, हिंदू बेटियां जो ऐसी है, अधिकतर मानते नहीं अपने माँ बाप का कहना है, किसी के कहने में चली जाती है। मैं उन्हें लड़कियों को कह रही हूँ, तुम्हारे बेटियों हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, अपने माँ बाप की ज़िंदगी मत बर्बाद करो, उनके नाक ऐसे मत काटवाओ। और कहीं भी करने तो उन्हें पहले माँ बाप की इजाज़त लो। और माँ बाप जहाँ सही, गलत कोई नहीं करता, माँ बाप सही करते हैं। और तुम माँ बाप के मतलब मर्जी से शादी करोगे तो आ भी जा सकते हो, घर में मायके में जा सकते हो, ससुराल में आ सकते हो, हर कोई तुम्हें पूछेगा। पर तुम उनके खिलाफ जाओगे या कोई गलत हो गया तो माँ बाप तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे,
तब तुम बोलते ना, ना बोलते थे मैं घर गिरे ना घाट गिर रही, है ना, यही होता है ना। तो माँ बाप का कहना मानना चाहिए। माँ बाप कभी बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते, और लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए तो कभी भी नहीं सोचते। लड़कों के लिए तो क्या सोचना, लड़के तो घर में रहते हैं, पर लड़कियों के लिए कोई माँ बाप गलत नहीं सोचता है। क्योंकि लड़की जब तक कुंवारी होती है, माँ बाप के घर में हंसती खेलती है कूदती है, उसके बाद ससुराल जाती है तो उसको हर कदम अच्छा से उठाना पड़ता है, गलत कदम नहीं उठाती हो कभी भी। पर वो कोई होते हैं जो गलत कदम आजकल बहुत उठा रहे हैं, बहू बन के बहुत कदम उठा रहे हैं, और काफ़ी कुछ हो रहा है। आपका क्या कह सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। तो किसी को कोई नहीं समझ रहा आजकल। पर मैं यही कहती हूँ, मोनालिसा की सबको चिंता हो रखी है कि वो बेटी, वो बच्चे, कल तक तो ये कह रही थी कि मैं अपने माँ बाप के कहने पे चलूँगी, शादी जहाँ करेंगे मैं वहीं करूँगी, और आज अचानक क्या हो गया उसको। और वो भी एक मुंडन के लड़के के साथ, क्या है वो, ना हीरो है ना कुछ है, जीरो है वो, हीरो नहीं वो जीरो है, कुछ भी नहीं है वो। तो जहाँ केरल में शादी करी, कहाँ बागपत का रहने वाला, कहाँ केरल में शादी हुई, असल में दिमाग चक्कर खा रहा है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा। और कोई हीरो भी नहीं है वो, कोई एक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने तो कभी देखा ही नहीं उस एक्टर को, ना उसको हीरो को देखा है, पहली बार देखा हमने मोनालिसा के साथ शादी हुई इसकी। इतने बड़े बड़े हीरो हैं, उनसे कर लेते, किसी हिंदू से कर लेते, बहुत हीरो हैं। जब इतना चाहत हो रही थी उसको हीरो के साथ शादी करने की, तो हीरो के साथ उसने जीरो के साथ शादी कर दी। क्या बनेगी उसकी ज़िंदगी। अब ज़िंदगी नहीं, नरक ज़िंदगी बन गई उसकी, सही में बताऊँ मैं, नरक बन गई उसकी ज़िंदगी। उसने अपने हाथों से खुद उसने बनाई, अब किसी बनाने वाले इसकी ज़िंदगी नरक बना दिया। पता नहीं क्या करते उस बेचारे के साथ, बच्चे के साथ। तो ये लोग काम ही ऐसे करते हैं, तो क्या करना है, क्या कहना है इन लोगों को। इन लोगों को कहाँ केरल में किया, केरल में जाके कोई सुरक्षित रही लड़की, हिंदू लड़की, कभी भी नहीं। हम मान ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं मान सकते हम। केरल में जो काम होता है, सभी को पता है केरल में क्या काम होता है हिंदू लड़कियों के साथ। भैला फुसला के सब वहीं ले जाते हैं लोग उठा उठा के। तो क्या कह सकते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो ऐसे करते हैं लड़कियों के साथ, लड़कियों को बहला फुसला के धर्मांतर करते हैं उनका। हमें तो खुद बोलना नहीं आता धर्मांतर होता है क्या होता है, ये करते हैं क्या नहीं करते, उनका तो वही जाने, उनका वो आत्मा जाने या वही जाने जहाँ करने वाले। पर ऐसा खिलौना हरकत कभी हिंदू की लड़की के साथ करनी नहीं चाहिए। और हमारी हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों को अच्छे कदम उठाने चाहिए। सब कुछ इतनी पढ़ी लिखी आजकल बच्चियाँ, फिर भी पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती क्या देखते हैं इन पे, हैं। हर बाद में अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर देती है। तो मैं यही कहूँगी, अपने जो भी मतलब ऐसी बच्चियाँ हैं जो कदम उठाती है, तो पहले कदम उठाने से सोच लिया करो हम क्या कर रहे हैं, है ना। हमारे माँ बाप ने बड़े सपने देखे हैं हमारे लिए, इतना पढ़ाया लिखाया, फिर हम ऐसे कर रहे हैं, उनके नाक कटा रहे हैं, उनके मतलब खिलाफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, और बाकी नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं किसी को कभी गलत नहीं कहती, ना मुझे गलत करने का हक है। पर ये है कि मैं जब उनकी मोनालिसा के माँ बाप के हाथ देखती हूँ ना यूट्यूब चैनल पे जैसे, तो मुझे इतना बुरा लगता है, सही में मेरे आंसू ऐसे गिरते हैं ना कि मैं खुद रोने लग जाती हूँ। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता, दर्द देखा नहीं जाता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है जब किसी माँ बाप के साथ बेटी ऐसा करती तो बहुत बुरा लगता है। पर उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ किया गया मोनालिसा के साथ। वो बच्ची ऐसी नहीं थी। पर एक बात मैं और भी बता दूं कि असल में जो बोलते हैं ना, गरीब घर की लड़की अगर कोई ऊंचे सपने देखते हैं, कोई दिखाता है, तो फिर वो कभी कोई हो भी जाती है कि भाई से मैं हीरोइन बनूँ। मैंने कहा नहीं अभी हीरोइन बनूंगी, ये करेगा मेरे लिए, वो करेगा, क्योंकि वो नादान है, सीधी बच्ची है। ऐसी बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है जो सीधी सादी बच्चियाँ रहती। तेज बच्चों को कोई नहीं बहला सकता, नहीं तो अगर तेज होते मुँह पे चपाता मार के भाग जाते उसके। पर क्या करें, उसे बहला फुसला के पिक्चर बनाएंगे, हीरोइन बना के, माँ बाप को भी तेरे को इस रोल देंगे, वो रोल देंगे, बहला फुसला के केरल में ले जाया गया। और केरल में ही उसके साथ एक चीज़ करी गई, जो शादी की तो केरल में ही हुई, और जगह भी हो सकती है। बागपत का रहने वाला लड़का तो बागपत में भी शादी हो सकती थी, ऐसा तो नहीं है केरल में जाके शादी क्यों करी। कोई ना कोई तो मकसद है वहाँ का, ऐसा तो है नहीं। तो बागपत का रहने वाला कहाँ केरल वहाँ गए शादी करने के लिए, है। अब इस चीज़ की जांच तो होनी ही चाहिए, ऐसा मैं भी बोलूँगी भैया होनी चाहिए। ऐसा तो बच्चे के साथ अलग गलत होगा, कल आज इस बच्चे के साथ, कल दूसरे बच्चे के साथ होता ही रहता है हमारे हिंदू लड़कियों के साथ। तो मैं यही कहूँगी कि सरकार को ज़रा इस पर रोक लगा दी जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ऐसे हमारे हिंदू बच्चों के साथ ऐसा होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारा हिंदू सनातन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। और जो ये लोग इनका जो हैं, जो पब्लिक बढ़ रही, इन्हीं लोगों की, यार हमारे हिंदू सनातन धर्म की पब्लिक, वो जो जनसंख्या कम हो रही है, और इनकी जनसंख्या है
जो तो इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये कहते हैं हमारी जनसंख्या ज़्यादा, हमारे हिंदू बेटियाँ अपने हिंदू धर्म में तो एक बच्चा पैदा करने के लिए बहुत मुश्किल से करती है, नहीं नहीं ये हो जाएगा सो जाएगा, कौन पालेगा, ये करेगा, और मतलब नखरे दिखाती। और जब मोमडन और घर में चली जाती शादी करके, 10-10 बच्चे पैदा कर लेती है। और हिंदू धर्म में एक बच्चा करने में इनकी जान चली जाती है, सही बात बताऊँ मैं। और अभी हिंदू लड़कियां बहुत मोमडन धर्म में शादी कर ली, जिन्होंने उनके जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। और हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के जो जनसंख्या कम होती जा रही है, तो हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं इन लोगों से, इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी वहाँ दिल्ली में तरुण के साथ क्या हुआ देखो आप लोग। अब ये हिंदू दूसरे इन लोगों का साथ देते हैं, क्या समझ नहीं आ रही हमें हिंदू भाइयों को, क्या हो गया इन लोगों को समझ नहीं आ रही। एक दिन ऐसे होगा कि इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और हमारी जनसंख्या का बिल्कुल नाम निशानी मिट जाएगा। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं हम लोगों के।